हेलो एवरीवन, जय श्री हरि। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। प्रकृति के विध्वंस में या प्रकृति के कहते हैं ना पॉजिटिविटी में या नेगेटिविटी में, आरंभ में, बचाने में सहयोग कर रहे होंगे। हर रोज़ बोलूँगी, हर रोज़ प्रकृति पे बोलूँगी, क्योंकि हर इंसान है ना, मनुष्य, पेड़ पौधे पशु पक्षी नहीं, प्रकृति का रोल में सिर्फ किसका है? मनुष्य का रोल है। बचा लीजिए। कल का ग्रहण 15 दिन तक असर रहेगा। जिन लोगों ने साधना की है उनको साधना का फल ज़रूर मिलेगा। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि सब कुछ बिखर रहा है, क्या ये मुझे तोड़ देगा? क्या ये मुझे ख़त्म कर देगा? या मेरे लिए एक नई शुरुआत होगी? बहुत सारे बंधन हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। क्या ये मेरे लिए पॉजिटिव है? क्या मेरे लिए नेगेटिव है? आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपके जीवन में ये सब चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके जीवन में कुछ ठहर गया है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। कुछ ऐसी उथल पुथल चल रही है जो संभाल में नहीं आ रही है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर ये रिलेट नहीं कर रही है या जितना पार्ट रिलेट कर रहा है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको क्लेम कीजिएगा, बाकी की वीडियो को जाने दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो आपसे कोरिलेट ही करे या हर वीडियो आपके लिए ही हो, है ना। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमारी लाइफ के लिए ना बनी हो। जनरल रीडिंग है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नवरात्रि साधना से जुड़ना चाहते हैं, 22 सितंबर से स्टार्ट है। अभी 1-2 दिन में सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो आप कम्युनिटी बॉक्स है नीचे, है ना, कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। हो सकता है कई बार यूट्यूब पे या फेसबुक पे ना आ पाए तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ग्रहण काल में बोल रही हूँ, सूर्य ग्रहण तक अपने गुस्से पे, अपनी भावनाओं पे, हाँ ना के डिसीज़न पे, बहुत बड़ा अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है तो बिज़नेस के डिसीज़न पे बिल्कुल थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है। एक कल जब हम लोग साधना कर रहे थे, प्रश्न बड़ा उत्तम था। हमारी एक साधक हैं, ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, हेमलता जी। तो कल क्या हुआ कि हम लोग जब साधना कर रहे थे, वैसे अक्सर होता है जब भी हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं या क्लासेस करते हैं तो टाइम कुछ होता है और हम उसको बहुत लंबा खींच जाते हैं ना। तो कल 12 बजे 10 बजे हम लोगों ने साधना को समाप्त करना था, लेकिन 12 बज गए क्योंकि मुझे अपनी भी साधना करनी थी। और वो ग्रहण काल सबके लिए, अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो थोड़ा सा मेरे लिए भी था। तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया, और प्रश्न साइंस से रिलेटेड था क्योंकि हमारे ग्रुप में साइंस से रिलेटेड भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उनका प्रश्न था कि पहले एक साइंस स्टूडेंट है, उनका प्रश्न था कि क्या मैं अब जाके चंद्रमा को देख सकती हूँ? तो मैंने उनको अध्यात्म के हिसाब से जवाब दिया। मैं ये आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि हमारे धर्म की सुंदरता अगर हम नहीं समझेंगे ना, और इसका किसी चीज़ से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई धर्म बुरा है कोई अच्छा है, लेकिन अगर हम अपनी ही मान्यताओं को खोते चले जाएंगे, हाँ, अपनी ही चीज़ों को खोते चले जाएंगे, और इसका एकमात्र हमारा धर्म है जो प्रकृति से भी रिलेट करता है। प्रश्न क्या था? मैंने उनको मना किया कि नहीं, आप इसको मत देखिए क्योंकि ये सिर्फ खगोलीय घटना नहीं है, इसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल भी रीज़न है, आपके मन पे प्रभाव पड़ेगा। और उन्होंने मान लिया वो नहीं। तो अभी हमारी जो दूसरी साधक हैं, हमारी प्यारी सी साधक है, उनका एक प्रश्न आया। बहुत आप लोगों से क्यों इसी प्रश्न को मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसी प्रश्न को क्यों बता रही हूँ? प्रश्न तो बहुत सारे थे। एक प्रश्न ऐसा है जो कॉमन होता है, जिसकी जिसकी आवश्यकता सबको होती है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि जो लोग बाहर हैं ऑलरेडी, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, हमारा पुलिस प्रशासन है, हमारे आर्मी के लोग हैं, है ना, जो और तरह के ऐसे हमारे सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, संचालन में लगे हुए हैं, हमारी ट्रेनें चला रहे हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी मजबूरी है बाहर रहना, उनके लिए क्या, वो क्या करें ऐसा? तो हमारे धर्म में जब हम संकल्प लेते हैं ना, ठीक है, या जब हम कोई भी प्रार्थना करते हैं, मैंने इसीलिए कहा ना कि हमारे धर्म की सुंदरता को ही पढ़ लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा, कण कण में हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या संकल्प लेते हैं ना, हम इस पूरी प्रकृति के लिए प्रार्थना करते हैं सबसे पहले।
अपने से पहले हम क्या करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो पंडित जी कोई हवन कथा करा रहे हों, चाहे कोई हम मेडिटेशन करा रहे हों, हम क्षमा प्रार्थी होते हैं तो हर उस चीज़ के लिए होते हैं जिसका जाने अनजाने में हमने कभी दिल दुखाया है। और हम जब प्रार्थना करते हैं तो भी उन 84 लाख योनियों के लिए करते हैं। एक इसका आंसर ये है। दूसरा, जब हम बात करते हैं चींटियों को खिला दो, ये मछलियों को खिला दो, ये सब कर दो, तो हम एक तरह से अगर इसको साइंटिफिक वे में आप देखना चाहते हो तो वो सब जीव जंतु हम पर आश्रित हैं। तो एकमात्र धर्म हमारा ऐसा है, भले ही वो श्रद्धा भाव से धर्म की आड़ में करा रहा है, लेकिन उसका साइंटिफिक रीज़न एक और है कि जो लोग सामाजिक कार्य बटे हुए हैं ना, तो इस प्रकृति के जो लोग भी हम पे डिपेंडेंट हैं, चाहे वो हमारी प्रार्थना को लेकर, अब बिल्कुल आर्मी में जो बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी कर रहा है, हमारे डॉक्टर्स या हमारे जितने भी ट्रेन चला रहे हैं, प्लेन चला रहे हैं, जो जो भी बाहर हैं, हमारी पुलिस फोर्स, वो बैठ के साधना नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या बना था? उनके लिए हम जैसे लोग, साधक या जो लोग उस टाइम पे साधना कर रहे हैं ना, प्रकृति कलेक्टिव है। तो जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, और आज से अगर नहीं अभी तक आप उसको कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आज के बाद सब के लिए करें, यूनिटी में रहेंगे ना। प्रकृति की हम 84 लाख योनियों के लिए प्रार्थना करते हैं ना। इवन जब पितृपक्ष आता है तो मुझे नहीं पता, मेरे प्रदेश में तो ये होता है, ये कल्चर है कि एक थाली हम अलग से लगाते हैं, है ना। किसकी लगाते हैं? भूले बिसरों की। किसकी लगाते हैं? जो अतृप्त हैं। तो वो भी क्या है? एक तरह से वो संगठित होने का संकेत है, प्योरिटी है। जिनको हम जानते भी नहीं हैं उनके लिए भी हम अच्छा कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का आप सब लोगों को बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि अब से जब भी हम प्रार्थना करें तो हम पेड़ पौधे जीव, और जब हम ये करेंगे ना तो हम देखेंगे धीरे धीरे हम नेचर के भी क्लोज होते चले गए। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या है? ओके, देखिए ये जो एनर्जी सबसे पहले आई है ना कंट्रोल की, ये तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको नेक्स्ट, वैसे तो 90 डेज़ का प्रोसेस है, बट फिर भी सूर्य ग्रहण तक तो आपको ये रखना ही पड़ेगा इस एनर्जी को ना। ब्लॉकेज फील हो रही है, भला ही कितनी घुटन फील हो रही है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही हैं, अनहैप्पी हैं ना, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अभी ये बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि हमारे मन का प्रभाव है। अभी चीज़ों को खोलने की शुरुआत मत कीजिएगा। अगर किसी एनर्जी से बंधे हुए हैं, ब्लॉक हैं, वहाँ से निकलना भी चाहते हैं, तो भी अभी का क्या होगा? डिसीज़न बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो अभी क्यों ध्यान करने के लिए कहा जाता है, क्यों ऐसी चीज़ें करने के लिए कहा जाता है कि जो चीज़ आपको पीछे खींच रही है, जो चीज़ आपको पकड़ के रखी हुई है, उसको कॉन्शियसली देखें, है ना। ज़रूरी नहीं है कि पूरी पूरी सिचुएशन ही ख़राब हो सकता है उस सिचुएशन का कुछ पार्ट ख़राब हो, तो उसको रिमूव करने की कोशिश पहले कीजिए। कोई भी सिचुएशन हुई है, कुछ भी हुआ है, जो चीज़ आपको डिस्कम्फर्ट दे रही है, जो चीज़ आपको सेक्रीफाइस करने पे मजबूर कर रही है, जो चीज़ आपके जीवन में अशांति फैला रही है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैला रही है, हाँ, बार बार उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में रिपीटेडली देख रहे हैं ना, आप अपने आप को ड्रेन फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर से अशांति है, तो इस सिचुएशन की वजह से है, या इस पर्टिकुलर व्यक्ति की वजह से है, इस एनर्जी की वजह से है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है? ड्रेन नहीं होना है ना। आपको हमेशा ट्राई करना है कि मैं क्या इस परिस्थिति से थका हूँ, या पर्टिकुलर किसी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर मैं उसको निकाल दूंगी, उसकी एनर्जी को हील कर दूंगी, या उसकी एनर्जी को हील कर दूंगा, तो मे भी अबंडेंस की भी एनर्जी है, वहीं से मेरे लिए रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, वहीं से मेरे लिए पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, है ना। सर, कई बार क्या होता है कि एक रिलेशन ख़राब होता है और उसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है ना। हम क्या करते हैं कि हम फिर उस ग्रुप ऑफ पीपल को फोकस करने लग जाते हैं ना। किसी एक व्यक्ति ने जीवन में तूफान लाया और हमने क्या किया कि पूरे की पूरी उस चेन को ही अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया। नहीं करना है अभी ये, है ना। थोड़ी सी पेशेंस रख के, थोड़े से अपनी लाइफ में चेंजेस ला के
ना, थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि उसी होता है ना कि उसी ग्रुप में मेरा रहने का ही मन नहीं है, ग्रुप खराब नहीं है, आपकी कहीं ना कहीं अभी वहाँ पे आइडेंटिटी कमज़ोर पड़ रही है ना। मैं आप जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यानी कि आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो पहचान है, वो दूसरी तरह से है। आपको अपनी पहचान को किसी भी रिलेशनशिप में है, देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है हम उसके माइंड को क्लीन नहीं कर सकते, बट जो हम हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, उसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, अपने आप में प्रोग्रेस ला सकते हैं। तो अभी जिस चीज़ का वेट, जिस चीज़ का भार है ना, इमोशनल भार भार जो होता है वो बहुत बहुत मतलब एक तरह से कहूँ कि डिज़ास्टर ला सकता है लाइफ में, सब कुछ ख़त्म कर सकता है लाइफ को, पूरी पूरी लाइफ को एक डिसीज़न सिर्फ ख़त्म कर सकता है। तो इसको क्या करना है, अपने मन से उतारना है ना। नेचुरली आप देखेंगे कि चीज़ें धीरे 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 ठीक होनी शुरू हो गई हैं। आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, कॉन्शियसनेस। आपको क्या करना है कि अपनी लाइफ में उस पार्ट को भी देखना है जो आपको खुशी दे रहा है। आप क्या कर रहे हो अभी कि सिर्फ जो आपको बांध रहा है, जो आपको नेगेटिव कर रहा है, स्पेसिफिक उस सिचुएशन को देख रहे हो। दूसरी साइड आपने देखा ही नहीं है, अपने बिलीफ सिस्टम पे आप काम नहीं कर रहे हो, अपनी ब्लेसिंग्स पे आप काम नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं है। जो चीज़ ब्रेक हो रही है बार बार क्या है, उस एनर्जी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे उस एनर्जी से अपने आप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, सॉरी, है ना। अबंडेंस की एनर्जी क्या कह रही है कि आपको अपने अंदर एयर से ज़्यादा अर्थ यानी कि स्टेबिलिटी लानी है। आप अपने बड़े से किसी से बात कर सकते हैं, कोई ऐसी फिगर जो डीपली आपकी केयर करता है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को छुपा रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम इतने पेन में होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम किसी को बताएं या ना बताएं, और उसका निर्णय भी हम कई बार खुद लेने लग जाते हैं कि अगर मैंने बताया तो हो सकता है मेरे लिए नेगेटिव हो जाए, मेरा अपमान हो जाए, मेरा अपयश हो जाए, क्योंकि मेरा टाइम तो बहुत बुरा लग रहा है, चल रहा है, मेरा टाइम तो अब सही हो ही नहीं सकता, है ना। आप अपने अंदर के जो इमोशनल नेगेटिव थॉट्स होते जा रहे हैं उनको आप सुन रहे हैं, उन उन एनर्जीज़ को आप सिर्फ सुन रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ देख नहीं रहे हैं। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, अबंडेंस का फ्लो रुक गया है। उसी की वजह से क्या हो रहा है कि जो आप अबंडेंस की तरफ स्टेप उठा सकते थे, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो जॉब की स्टेबिलिटी है, चाहे वो किसी भी तरह की, है ना, मानसिक निर्भरता है, यानी कि डिपेंडेंसी आ गई है। आप अपनी लाइफ को दूसरों के हाथों में देते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, और वहीं से शिकायतें शुरू हो रही हैं, वहीं से नेगेटिविटी शुरू हो रही है, वहाँ से सब कुछ नेगेटिव चीज़ें आए जा रही हैं। तो इन जो चीज़ें आपने होल्ड करके रखी हैं, जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। और रिलीज़ कैसे करना है, कॉन्शियसनेस के साथ। रिलीज़ करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो आप अपने आप को हील करना शुरू करें, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको देखना शुरू करें। दूसरा क्या है कि अपने से किसी बड़े से, ऐसा नहीं है कि जीवन में सब कुछ नेगेटिव ही होता है, जीवन में सब कुछ अलग ही होता है, जीवन में सब कुछ प्रॉब्लम वाला ही होता है ना। आपके साथ कुछ अच्छे लोग भी ज़रूर होते हैं। अगर ऐसा हो जाए ना कि सारे लोग नेगेटिव ही हैं तो किसी की भी लाइफ नहीं चल सकती है। बट हम क्या करते हैं कि हम फोकस नेगेटिव लोगों पे ज़्यादा कर रहे हैं ना। जो मेरी लाइफ में सिर्फ डार्कनेस लेके आ रहा है, जो मेरी लाइफ में सिर्फ अंधेरा लेके आ रहा है, मेरा पूरा का पूरा फोकस उस पर है। जो मुझे शेक कर देता है, बार बार मुझे हिला देता है अंदर तक, मैं बार बार उसी जगह जाके अपने आप को क्या कहते हैं ना, सरेंडर कर रही हूँ। सच्चाई को देख नहीं रही हूँ, लॉसेस को ज़्यादा देख रही हूँ ना, पॉजिटिविटी को नहीं देख रही हूँ। तो अबंडेंस आपके सामने है, आप क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। आप चाहें तो आप उस प्रॉब्लम में फंसे रह सकते हैं, आप चाहें तो उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ये क्वालिटी आपकी एनर्जी में मुझे दिख रही है ना, ये पावर आपके अंदर मुझे दिख रही है। अगर आप सरेंडर की एनर्जी से निकल के थोड़ा सा अपनी लाइफ पे वापस कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका मेजर एनर्जी शिफ्ट होगा। आपकी जो जर्नल फीलिंग है ना, बार बार किसी ऐसे इंसान से कनेक्शन हो रहा है आपका कि जहाँ से सिर्फ आप नेगेटिव थॉट्स लाते हैं ना, आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश कीजिए उस एनर्जी से। आपकी जो भी विश हैं, आप देख रहे हैं ना, अबंडेंस की एनर्जी, मून सन दोनों एनर्जी बैलेंस हैं,
फायर भी है लाइफ में, एक्शन भी है लाइफ में, इमोशंस भी हैं लाइफ में, यानी कि एक किंग की लाइफ, एक राजा की लाइफ आप जी सकते हैं ना। डिपेंडेंसी खत्म करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना कभी भी गलत नहीं है। जो इल्यूजन आपने अपनी लाइफ में पाल रखे हैं उनका अंत तो एक दिन होना है। अब अंत कैसे होना है? पहले मेरी भावनाएं मर जाएं, मेरी एनर्जी सारी खत्म हो जाए, मैं पूरा डिस्ट्रॉय हो जाऊं, उसके बाद होगा? नहीं। या आज से ही मैं अपनी कॉन्शियसनेस के साथ अपने आप को ठीक करना, है ना, जो रेस्टलेस वाली फीलिंग मेरे अंदर आती है, जो मैं हर चीज़ के पीछे दौड़ पड़ता हूँ, हर चीज़ में एक डर आ जाता है, हर चीज़ में एक एनर्जी आ जाती है, हर चीज़ में नेगेटिविटी आ जाती है, उस नेगेटिविटी को मैं हील करके आगे बढ़ूँ। दोनों में जो भी चीज़ें हैं, दोनों में जो भी आपको बेस्ट लगता है आपकी लाइफ में करना, वो करना शुरू कीजिए। मैं क्यों आपके ऊपर छोड़ रही हूँ? क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, आप करना चाहेंगे तभी करेंगे, वरना इस वीडियो को सुनेंगे, अपने आप को विक्टिम जैसा फील करेंगे, चेंज कुछ आना नहीं है, और आप नेक्स्ट वीडियो का सिर्फ वेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अंदर की फ्रीडम लाने की ज़रूरत है। अगर अंदर की फ्रीडम नहीं आ रही है तो जीवन फ्री नहीं हो पाएगा। आप जो हमेशा भागने की कोशिश करते हैं ना परिस्थिति से, कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को, इमोशंस को, नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइजिंग, देखिए कितने तो पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, है ना। 6 नंबर की एनर्जी है कॉम्प्रोमाइज़। अब तो किंग और क्वीन दोनों का कार्ड आ गया है। अब क्या करना है? कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्या कह रही है कि जिन चीज़ों से आप अपने आप को, जिस सच से आप भाग रहे हैं, है ना, जहाँ जहाँ आपने समझौता किया है, पहले तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। मुझे किसी ने, हमारे फेजेस होते हैं, पहले मुझे किसी ने, मैं किसी के साथ बहुत ज़्यादा मिक्सअप थी, मैं किसी के साथ बहुत, किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी रिश्ते में, भाई भाई का रिश्ता हो सकता है, बहन भाई का रिश्ता हो सकता है, माँ बाप का रिश्ता हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, फ्रेंड्स का रिश्ता हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। मैं इतना ज़्यादा कैसे चली गई ना, मेरे सामने सब कुछ हो रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ मैंने इतना कैसे कर लिया? तो पहले तो आप 2-4 साल उसमें निकालेंगे, है ना, नेगेटिव थॉट के अंदर। फिर आप क्या करेंगे? उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप भी गलत है, दूसरा स्टेप भी गलत है, थर्ड स्टेप क्या है? फिर धीरे धीरे आप कॉम्प्रोमाइज़ में ढलना शुरू करते हैं ना। शायद अभी भी कुछ हो जाए, अभी भी कुछ हो जाए, अभी भी कुछ हो जाए, यानी कि अगेन आप क्या है, सरेंडर मोड में हो। जहाँ पे आपको स्टॉप होना चाहिए, आप अपने दायरे, अपनी सीमाएं नहीं समझ पा रहे हैं ना, कि हर इंसान को एक जगह रुकना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए, अपने रास्तों को क्लियर करना चाहिए। हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना ही, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना ही व्यक्ति की सही एनर्जी नहीं है। हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना ही व्यक्ति की पहचान नहीं है। अपने आप को ग्राउंडिंग करके भी रखना व्यक्ति की पहचान है। अपनी पहचान बनाना भी, बहुत लोग कहते हैं अरे कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लेकिन 50% ये भी कहते हैं पता नहीं कैसा है ना। तो आपका भावनात्मक झुकाव किधर होगा? जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि मैं अपने आप को बदलना शुरू करूं। जो मेरे हाथ से छूट रहा है उसको एक बार छूटने दूं, जो मेरे से दूर हो रहा है एक बार उसको होने दूं। एक्सेप्टेंस तो लाऊं कि ये चीज़ मेरे लिए यूनिवर्स ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने बनाई ही नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी नींव, क्योंकि अगेन फ्लावरिंग का कार्ड है, हम इसको माँ लक्ष्मी का कार्ड भी बोलते हैं। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कहीं पे सरेंडर हैं, बिल्कुल मूव ऑन हो जाइए। आपकी डेस्टिनी में जितना धन, जितना पैसा, जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इनकम लिखी है ना, वो आपको मिलके रहेगी। और वो कई बार क्या होता है कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, हमारे लिए हमारी लाइफ कुछ और ही योजना बना के बैठी है। तो ये जो टाइम है अपने आप को रीबिल्ड करने का है, ये जो टाइम है अपनी ओन टर्म कंडीशन पे जीने का है। अभी 4 महीने बाद ना नंबर 1 की एनर्जी आएगी, जो सन की एनर्जी है ना। नया साल आएगा, सूर्य का साल आएगा। सन की एनर्जी क्या है? नंबर 1 की एनर्जी है, अपने आप में कंप्लीट एनर्जी है। तो अगर आप अभी अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं ना, तो अभी से ये बदलाव शुरू कर दीजिए। और आप देखिएगा कि जनवरी आते आते ना, आपके जितने भी मूड स्विंग्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में भरी हुई है, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये पैटर्न कैसे चेंज हो गया। फिर भी मैं क्या है,
मैं अपने आप को समझना कैसे मैंने शुरू कर दिया, अपने आप को एक्सेप्ट करना कैसे मैंने शुरू कर दिया। लेकिन एक छोटी सी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी ना। हर टाइम सिर्फ हम दूसरों की एनर्जी पर डिपेंडेंट रहें नहीं। ईश्वर ने, एक तरफ हम कहते हैं कि ईश्वर ने अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो यहाँ पे सिर्फ हमने नेगेटिव लोग क्यों इकट्ठे कर लिए अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में तो पैसा भी है, पावर भी है, नेगेटिविटी भी है, सिर्फ एक चीज़ छोड़नी है, बर्डन, दूसरों का भार उठा के घूम रहे हैं। जो छोड़ भी रहा है ना, हमें पता है दुख दे रहा है, हमें पता है तकलीफ दे रहा है, हमें पता है व्यक्ति अहंकारी है, हमें पता है वाचाल है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसका प्रेशर हम लेके घूम रहे हैं। अपनी वैल्यूज़ को हम नहीं समझ रहे हैं, अपनी खुशी को नहीं समझ रहे हैं। हमें पता है कि हमारी खुशी इसमें है, लेकिन फिर भी हम बार बार वहीं जा रहे हैं, बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, बार बार उस व्यक्ति को जो अपने आप को खींच रहा है उसको अप्रूवल दे रहे हैं कि आप मेरी लाइफ को लीड करो, आप डिसाइड करो मेरी लाइफ को। कि चाहे वो, हमने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ की अथॉरिटी दे रखी है, अपनी लाइफ का कंट्रोल दे रखा है, जो सिर्फ हम पे बोझ हैं, और वो लोग क्या कह रहे हैं कि हम उन पे बोझ हैं। यही हो रहा है ना लाइफ में। नहीं करना है, अपने आप को पहचानिए, एक एक स्टेप आगे बढ़िए, अपनी अथॉरिटी को समझिए, जहाँ भी कदम रखें मजबूती के साथ रखें, जो भी डिसीजन ले सोच समझ के लें। हाँ, बार बार अपने डिसीजन से पलटना बहुत बड़ी कायरता की निशानी होती है, ये भी एक तरह का बर्डन ही होता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमें समझ जाता है। वो डोमिनेट करना ही तब शुरू करता है जब हम क्या करते हैं, बार बार अपने ही किए गए वचन से, अपने ही किए गए प्रोमिसेस से, क्योंकि हायर इमोशंस में होते हैं, रो रहे होते हैं, तकलीफ में होते हैं, और हम बोल देते हैं, और उसके बाद हम खुद ही भूल जाते हैं। जब हमारा इमोशंस एकदम से हील हो जाते हैं, हम रो लेते हैं और कहते हैं हाँ हाँ अब ठीक हो गया, तो हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने कहा क्या था। तो जो अभी ब्रेकडाउन चल रहा है, ये एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही है। हर हाल में अगर मैं इस फ्लावरिंग के कार्ड के लिए बात करूं, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है वो कभी आपसे प्यार नहीं करता है। ये बिल्कुल क्लियर मेथड है, क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ प्यार नहीं हो सकता, चाहे कोई भी रिश्ता है। आप देखेंगे कि जो 6 नंबर की एनर्जी है, जब आप अपने आप में चेंजेस करना शुरू करेंगे ना, तो ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ से और निकलेंगे, ऐसे ऐसे, और अभी जो फीलिंग आ रही है ना, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ऐसे और लोग भी निकलने वाले हैं जो आपकी लाइफ से मूव ऑन होने वाले हैं। पार्टिसिपेशन, अभी तक छुपे हुए हैं कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में ना, जिनको आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं फिजिकली। वो लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो खुल के सामने हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी पीठ पीछे वार कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी आपकी एनर्जी को ख़राब कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नेगेटिव में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको क्या दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। तो ये दोनों ही मंगल की एनर्जी है, बट मैं यहाँ पे दोनों ही एनर्जी के लिए बोलूँगी, क्योंकि रेड कलर आ रहा है दोनों में ही। आपको गुस्सा नहीं करना है, कुछ छूट रहा है तो शिकायत नहीं करनी है, ना इमोशनली भीख मांगनी है ना, इमोशनली सरेंडर नहीं होना है। जिसने जैसा किया, जब हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो पलट के आएगा, तो क्यों सरेंडर करना, क्यों रोना और क्यों गुस्सा करना। भावनात्मक संतुलन आपको बना के रखना पड़ेगा इस टाइम पे, तभी आपका जीवन बहुत अच्छे से निकल के आएगा। और ये जो प्रेडिक्शन है ना फ्लावरिंग वाली, आपके जीवन में सब कुछ है, सिर्फ आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अबंडेंस है, सिर्फ आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये शायद इन लोगों का ही इंतज़ार हो रहा है कि ये लोग निकल जाएं, उसके बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस आए। पहले ये आप अच्छे से बहुत रो लो, ताकि आपको कल को ये शिकायत ना रहे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं रोई नहीं ढंग से, या मैं रोया नहीं। जिस भी डायरेक्शन के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो 100% प्रकृति, यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप मानते हैं, जो भी बोलते हैं ना, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है ना। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि पास्ट की मेमोरीज आप अपने आप से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, अचानक से निकलनी शुरू हो जाएंगी, अचानक से चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, अचानक से डिवाइन की चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। मैनेज योर रिसोर्स वाइजली। देखिए करना क्या है, डिवाइन का
क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आपको करना क्या है। आपको करना है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो अपनी एजुकेशन है ना, सबसे बड़ा रिसोर्स तो हमारी एजुकेशन होती है ना, हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान, उसको तरीके से ना, उसको तरीके से यूज़ करना शुरू कीजिए। जो अभी तक आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये जो ज्ञान दिया ना, ये ईश्वर ने दिया, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है। आपके अंदर जो ये पावर है, ज्ञान कहते हैं ना, नॉलेज इज़ पावर, तो इसको जब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आपके खुद ही सारे डिसीजन राइट होना शुरू हो जाएंगे। कोई बड़ा काम मुझे बनता यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, उसके लिए भी स्ट्रांगली क्या है, कहते हैं ना बिजनेस में इमोशंस नहीं चलते, तो अगर आपका ये कोई काम बिजनेस से रिलेटेड है ना, तो आपको डिसीजन सोच समझ के लेने हैं। वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट ना, बिल्कुल क्लियर देखना है। अगर ब्लैक है तो उसको ब्लैक कहने की हिम्मत रखनी है, वरना आपका डिसीजन यहाँ पे गलत हो सकता है, थोड़ी सी एनर्जी गलत हो सकती है। चैरिटी करने की ज़रूरत है, बिल्कुल करिए, क्योंकि इससे आपको क्या है, और इन दिनों में तो वैसे भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अपने नाम से, अपनी फैमिली के नाम से, अपने पितरों के नाम से, क्योंकि पितृपक्ष भी चल रहा है, अपनी आने वाली पीढ़ी के नाम से कुछ दान पुण्य करते रहिए, चैरिटी करते रहिए। और जो भी डिसीज़न आप ले रहे हैं, यानी कि जो भी आप दे रहे हैं प्रकृति को, वो आपको 100% उस डिसीज़न के रूप में वापस ज़रूर मिलेगा। तो जो छूट रहा है ना, उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तड़पने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद ऐसा ही न्याय डिवाइन ने आपकी लाइफ में लिखा हुआ था। या जैसे कुछ लोग प्रश्न करते हैं, पर्सनल रीडिंग में आते हैं, सेशंस में आते हैं कि दीदी क्या ये मेरा कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन ना, ये भी एक वर्ड वेस्टर्न से आया है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कर्म की थ्योरी पे अगर वेस्ट भी बिलीव कर रहा है, तो हम तो बहुत पहले से बिलीव करते हैं कर्म की थ्योरी पे। तो हाँ, कुछ लोग कार्मिक कनेक्शन बन के आते हैं। अगर एक इंसान सिर्फ पेन 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 दे रहा है, ठीक है, या कुछ लोगों की डेस्टिनी ऐसी हो गई है कि एक आता है दूसरा पेन देता है, दूसरा जाता है तीसरा पेन देता है, हर रिश्ता पेन दे रहा है, इट मीन्स कुदरत आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, आपको अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने के लिए कह रही है। अगर आपके साथ बैक टू बैक पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, हर रिश्ते में छल मिल रहा है, ठीक है, तो 100% कुदरत आपको या तो एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ले जा रही है, या उन रिश्तों से आपको दूर कर रही है, आपका कार्मिक बैलेंस करके आपको ग्रो कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बिना कारण कुछ नहीं होता। कर्म की थ्योरी है, अगर कुछ गलत किया है, इस जन्म में किया है, पिछले जन्म में किया, उससे पिछले जन्म में किया है, नेवर नो हमारी सोल की यात्रा कितनी पुरानी है। तो इसी हिसाब से हमें लोग मिलते जाते हैं, और हम उनसे कार्मिक बंधन या तो बना लेते हैं या उनको हील कर लेते हैं। दो ही रास्ते होते हैं ना, तो क्या करना है, हील करने की कोशिश करना है। अगर एक के बाद एक पेन मिल रहा है तो हीलिंग प्रोसेस में जाइए ना, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखने के प्रोसेस में जाइए, और उस कार्मिक कनेक्शन को वहीं कट करने की कोशिश कीजिए। तो जो छूट रहा है वो अच्छे के लिए छूट रहा है, पॉजिटिव के लिए छूट रहा है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक लाइक मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गॉड ब्लेस यू।